हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन और नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और लेकिन बहुत आसान। जब हम इसको आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा गाइड करूँगी कि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसमें फ्रैक्शन कंपेयरिंग फ्रैक्शन हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। वो है जी, एक होता है सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर मीन्स कि उसका डिनोमिनेटर सेम होगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। और सेम न्यूमिनेटर में हम सेम उसका जो न्यूमिनेटर वो सेम होगा। फिर हम कैसे फाइंड करते हैं कि ये ग्रेटर है और लेस है। उसके बाद है टोटली चेंज, मीन्स ना तो उसका नोमिनेटर सेम होता है और ना ही डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इस वीडियो में ये हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम सेम डिनोमिनेटर की। सेम डिनोमिनेटर जैसा कि हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे 2/7 और 5/7। अब यहाँ पे 2/7 5/7, जैसा कि डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे जस्ट हम इसके न्यूमिनेटर से देख के पता लगा सकते हैं कि ये ग्रेटर है या लेस है। सेम डिनोमिनेटर होगा देन अगर सेम डिनोमिनेटर होगा तो जस्ट ऊपर के न्यूमिनेटर को देखते हुए हम बता देंगे कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पे 5/7 जो है वो ग्रेटर है। इसी तरह एक और एग्जांपल को देखते हैं हम 5/4 और 3/4। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों में से न्यूमिनेटर में से बड़ा कौन सा है, वो हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ 5/8 और 4/8। यहाँ से भी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों में से जो बड़ा होगा वो हमारी ग्रेटर होगी। इसी तरह है सेम न्यूमिनेटर, जहाँ पे न्यूमिनेटर सेम हो फिर हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखती हूँ 5/4 5/7। यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो हमारे सेम है, लेकिन हम अब देखेंगे इसके डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में से जब स्पेशल केस जब के न्यूमिनेटर जो है वो सेम हो, देन नीचे वाले डिनोमिनेटर जो है उसमें जो छोटा होगा वो आपका बड़ा कंसीडर किया जाएगा। डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगी। यहाँ पे 7 और 4 में से 4 स्मॉल है यहाँ पे, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर कंसीडर की जाएगी। ये तभी होगा जब के न्यूमिनेटर जो है वो सेम होंगे। एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं 2/5 और 2/3। देन नाउ देखिए हम न्यूमिनेटर है 2 और 2 और यहाँ पे छोटा कौन सा है जी 3 छोटा है तो यहाँ पे 3 जो है वो बड़ा कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह जब हम टोटली चेंज की बात करेंगे तो देखते हैं हम यहाँ से इसका क्या मेथड है 5/7 8/9। यहाँ पे हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 तरीके हैं और दोनों ही बहुत आसान है। एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं। हम इसकी 5 को मल्टीप्लाई कर दें 9 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ, हमारा क्या आंसर आता है उससे हम पता लगाते हैं कि ये ग्रेटर में से कौन सा है। तो देखते हैं हम 5 9 45 सॉरी और 7 8 56। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर क्या आ रहा है 8/9। तो ये हमारी एग्जांपल जो है वो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 5/7 इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन 8/9। सेकेंड मेथड इसका इसी एग्जांपल में आपको बताती हूँ। सेकेंड मेथड अगर हम देखें इसको, चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 2/5 और 3/7। यहाँ पे 2/5 और 3/7, यहाँ से हमने डिनोमिनेटर को लेना होता है। डिनोमिनेटर को हम लेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर है यहाँ पे 5 और यहाँ पे है 7। तो 5 को हम इधर वाली साइड पे डिवाइड कर देते हैं और 7 को इधर कर देते हैं। जैसा कि अभी देखते हैं 5 है तो 5 को हम यहाँ पे इसके साथ कर दें मल्टीप्लाई 5 और 5 और 7 को यहाँ पे कर दें 7 और 7। अब इनको करें मल्टीप्लाई आपस में 7 2 14 एंड 7 5 35 एंड नाउ 3 5 15 एंड 7 5 35। नाउ ये देखें अब ये हमारे डिनोमिनेटर हो चुके हैं सेम, ठीक है, सेम हो गए हैं। तो अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये वाला जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, अगर 15/35 मीन्स कि ये वाला 3/7 जो है वो ग्रेटर है। ठीक हो गया। अभी इसी को अगर हम देखें, अभी हमने लिखा 2/5 एंड 3/7, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। 7 2 14 होता है और 5 3 15 होता है। तो यहाँ से ग्रेटर कौन सा आ रहा है 3/7 आ रहा है। इसी को हमने वो दूसरे मेथड से किया है 2/5
और 3/7 को हमने किस मेथड से किया, डिनोमिनेटर को इधर और इस वाले को इधर किया था। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से हम 5 के साथ कर देंगे और 7 को इधर कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 2 14 हो जाएगा और यहाँ पे 35 आ जाएगा और दूसरी साइड पे हमारा हो जाएगा 15/35। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये ग्रेटर ही आ रहा है, यहाँ पे हमने इसी को ग्रेटर कहा था, ठीक है। ये इसका मतलब यही है 2/5 और 3/7, इसमें 3/7 ग्रेटर है। दोनों मेथड से हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला ग्रेटर है। अब जैसा कि हमने ये एग्जांपल दी थी, ये वाली एग्जांपल देखें, यहाँ पे भी हम उस मेथड से कर सकते हैं। देखें 5 4 ज़ार कितने होते हैं, 5 4 ज़ार 20 होंगे ना, तो 4 3 ज़ार 12 होते हैं। तो ये देखें, ये ग्रेटर है और ये लेस है। लेकिन करने का मकसद ये था कि जब हमें एक चीज़ मिल रही है कि वो सेम है, न्यूमिनेटर हो या डिनोमिनेटर हो, अगर सेम है तो वहाँ से हम उसका आंसर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये चेंज हो तो हमें उसको ये है सॉल्व करना पड़ता है। उसके दो मेथड मैंने आप बताए हैं, एक बताया है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा मैंने आपको बताया है डिनोमिनेटर को सेम करना, डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। उसका एक मेथड है कि नीचे वाले का जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते होते हैं। इसी तरह इधर वाले को दूसरे वाले के साथ करते हैं, ऑपोजिट काम होता है। या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। उम्मीद है आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको तफसीलन फिर से बताऊँगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो मुझसे लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अगर समझ आई है, अगर पसंद आया लेक्चर तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और इसको शेयर करना है। और आपके जिस फेलो को इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही उसको शेयर करें, उसको बताएं, वो यहाँ से इंशाल्लाह सीख लेगा। अल्लाह हाफिज़।